जय हिंद साथियों। आप सभी का डेली करंट अफेयर्स सेशन में मैं राजा स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है तारीख 16 सितंबर 2022 और आज से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर्स का सेशन है भारत के किसी भी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। भारत के हर एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। करंट अफेयर्स की चिंता अब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। डेली सुबह आपको 5 बजे लाइव आना है क्रेजी जी के ट्रिक पर। वहां पर आपको डेली सेशन मिल जाएगा सुबह 5 बजे। दोस्तों, इस सेशन की सबसे बड़ी खासियत है डेली करंट अफेयर्स के साथ आपका डेली टेस्ट भी होता है। यानी जो भी आपने पढ़ा है उसको आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, तभी आप लास्ट में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपको टेस्ट देना पड़ेगा। दोस्तों, पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है फ्री में। ये करंट अफेयर्स का मेला सीरीज है। दोस्तों, रूट एप्लीकेशन पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप ओपन करेंगे एप्लीकेशन, यहां पर आपको 3 लाइन दिखेंगी। आप 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, यहां पर आपको स्टडी मटेरियल और फ्री टेस्ट देखने को मिलेगा। यहां पर आपको कई महीनों का डेली करंट अफेयर्स का फ्री में पीडीएफ अवेलेबल है। नोट्स जरूर बनाना दोस्तों, नोट्स क्योंकि आपके मेमोरी को और स्ट्रांग करेगा। चलिए दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मेहनत जो करता है वो कभी झुकता नहीं है। ये बात आप याद रखिए, कभी रुकता नहीं है। किस्मत एक बार आपको धोखा दे सकती है, पर मेहनत हमेशा आपको चौंका देगी। चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे साथ सारे पॉइंट्स को आपको नोट करना है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न ये रहा, ध्यान से सुनिएगा। रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है? इन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया है। रोजर फेडरर इज अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम टेनिस? द राइट आंसर इज स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड के प्लेयर थे, अब ये रिटायर हो रहे हैं। अब दोस्तों, याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, रोज हमें स्वीट नहीं खाना चाहिए। अगर हम रोज स्वीट खाएंगे तो हो सकता है हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएं। दोस्तों, फेडरर की यहां पर बात करेंगे तो सबसे अधिक विंबलेडन पुरुष एकल का खिताब जीता है। विंबलेडन जो है दोस्तों, देखिए मैंने आपको बताया था कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच विंबलेडन और यूएस ओपन। जो विंबलेडन ओपन होता है ये किस कोर्ट में खेला जाता है? ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। वहीं पे फ्रेंड्स, फ्रेंच ओपन, फ्रांस के लोग मिट्टी खाते हैं, ऐसे आप याद रखिए, उनको मिट्टी पसंद है, तो दोस्तों एक क्ले कोर्ट में खेला जाता है। ऐसे याद करने का तरीका है। तो दोस्तों, इनके नाम 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हैं और 5 यूएस ओपन इनके नाम पर हैं। दोस्तों, फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और फेडरर ने केवल एक बार ही इसमें जीत हासिल की है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के मामले में ये तीसरे नंबर पर है। सबसे पहला नाम आता है राफेल नडाल का, जिनके पास 22 ग्रैंड स्लैम है। और देखिए, रोजर फेडरर के पास 20 ग्रैंड स्लैम है। रोजर फेडरर ने इसके अलावा 2008 में बीजिंग ओलंपिक में मेंस डबल्स में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा 2012 में लंदन ओलंपिक्स में मेंस सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने की 200% संभावना है। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए किस दक्षिण एशियाई देश को अतिथि देश के रूप में चुना है? तो दोस्तों, विच साउथ एशियन कंट्री हैज बीन चूजन बाय इंडिया एज द गेस्ट कंट्री फॉर G20 समिट 2023? तो दोस्तों, 2023 में G20 होने वाला है, कहां पर? भारत में होने वाला है। तो दोस्तों, बांग्लादेश को मेहमान के रूप में भारत ने क्या किया है? नॉमिनेट किया है।
दोस्तों 2023 का जो G20 सम्मेलन है ये 9 और 10 सितंबर 2023 को होने वाला है और भारत के लिए बहुत बड़ा यानी आयोजन होगा। भारत ने इसमें 9 कंट्रीज को अतिथि देश के रूप में चुना है और इस सम्मेलन में ये भाग लेंगे। देखिए, स्पेन है, सिंगापुर है, ओमान है, नाइजीरिया है, यूएई है, नीदरलैंड है, मॉरिशस है, इजिप्ट है और बांग्लादेश है। दोस्तों यहाँ पर G20 की बात आ रही है, बहुत ही डीपली एनालिसिस कराने वाला हूँ। देखिए, अभी प्रेजेंट में G7 क्या होता है, G8 क्या होता है, G20 क्या होता है, सबके बारे में बताने वाला हूँ। तो G7 में 7 देश हैं, ठीक है। पहला जर्मनी है, दूसरा यूके है, तीसरा फ्रांस है, चौथा कनाडा है, पांचवा यूएस है, छठवा इटली है और सातवां जापान है। देखिए, रशिया पहले मेंबर था, तो रशिया अगर मिला दिया जाए तो G8 हो जाता है। और फिर G20 कैसे मिलके बनता है, ये 7 + 1 8, रशिया 8 हो गया, 9वां टर्की होगा, 10वां यूरोपियन यूनियन, 11वां अर्जेंटीना, 12वां ब्राजील, 13 साउथ कोरिया, 14 मैक्सिको, 15 चाइना, 16 इंडोनेशिया, 17 सऊदी अरबिया, 18 ऑस्ट्रेलिया, 19 इंडिया एंड 20 साउथ अफ्रीका। तो भारत G20 का सदस्य है, लेकिन G7 का सदस्य भारत नहीं है, ये बात आप याद रखना। दोस्तों G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, यानी दुनिया के 20 सबसे इमर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमीज में शामिल किए जाते हैं। 1999 में G20 की स्थापना हुई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक इसके जो हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता, जो भी देश इसकी प्रेसिडेंसी यानी अध्यक्षता को एक्वायर करता है वही उसका हेडक्वार्टर बन जाता है। G20 का उद्देश्य क्या है? ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट करना, वैश्विक आर्थिक मामला है उसको आगे लेके जाना। ठीक है फ्रेंड्स, 2022 का G20 कहां पर होगा? इंडोनेशिया की कैपिटल बाली में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 और 16 नवंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। मैं पूरा डीपली एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है, पूरा डीएनए निकाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट करते चलिएगा। 2021 का सम्मेलन कहां पर हुआ था? इटली की कैपिटल रोम में इसका आयोजन हुआ था और 2023 में भारत में इसका आयोजन होगा। भारत में कहां पर होगा? जम्मू कश्मीर में होगा, दिल्ली में इसका आयोजन होगा। एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपको पढ़ाया था कि G20 के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत जी को शेरपा बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में इसको की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो हमारे पीएम मोदी जी हाल ही में उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए हैं। कहां पर गए हैं? उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए हैं। दोस्तों इसको का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, 15 और 16 सितंबर को इसका आयोजन होने वाला है। उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में इसका आयोजन होगा। दोस्तों इसमें टोटल 8 कंट्रीज हैं, 8 कंट्रीज इसमें टोटल है। ठीक है, टोटल 8 इसमें मेंबर्स हैं। देखिए दोस्तों, संघाई यानी इसको की बात यहां पर करेंगे और इसका भी डीएनए कर देंगे। ज्ञान की गंगा आप सभी के पास आ रही है। इसको की स्थापना कब हुई है? 2001 में हुई है। दोस्तों इसको जो है एक प्रकार का सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जब इसका स्थापना हुई थी तब इसमें 5 सदस्य थे, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और चीन। ठीक है फ्रेंड्स, और 2001 में उज्बेकिस्तान को भी मिलाया गया तो टोटल 6 हो गए और 2017 में भारत और पाकिस्तान को मिला दिया गया तो अब इसमें 8 देश हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 6 देश जो हैं वो डायलॉग पार्टनर हैं, मतलब वो वोटिंग राइट्स नहीं है, इनको स्पेशल राइट्स नहीं मिला है, इनको भविष्य में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारे घर में कुछ विशेष मेहमान होते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बुला लिया जाता है कि चलो ठीक है उन्होंने हमें कभी बुलाया था। आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की, और 4 ऑब्जर्वर देश हैं। ठीक है, इनके पास लगभग सारे राइट्स होते हैं लेकिन वोटिंग का राइट नहीं होता है
और इसमें ईरान, बेलारूस, मंगोलिया और अफगानिस्तान शामिल हैं। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों अब तक ऑब्जर्वर में रहे ईरान को नवंबर 2021 में इसको स्थायी सदस्य ग्रुप में शामिल किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी शामिल नहीं हुआ है, अगर शामिल हो जाता है तो 9 कंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, 2023 में ये बात आप याद रखिएगा, नई दिल्ली में स्को के राष्ट्र अध्यक्षों का सम्मेलन होगा अगले साल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने, हाल ही में इंजीनियर दिवस कब मनाया गया? तो इंजीनियर डे हर साल मनाया जाता है 15 सितंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, कल मैंने आपको पढ़ाया था। अब सवाल ये उठता है कि इंजीनियर डे किनकी याद पर मनाया जाता है? तो दोस्तों ये है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनकी याद पर मनाया जाता है। दोस्तों इनके महान कार्यों को याद किया जाता है, बेहतरीन इंजीनियर थे। दोस्तों श्रीलंका और तंजानिया में भी इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की बात कर लेते हैं तो 1861 में इनका जन्म हुआ है और 1962 में इनका निधन हुआ है। भारत के बहुत सारे डैम, भारत के बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना इन्होंने बनाई है। दोस्तों कर्नाटक में स्थित कृष्णा राजा सागर बांध परियोजना के ये मुख्य इंजीनियर थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1955 में इन्हें भारत रत्न का भी अवार्ड दिया जा चुका है, सम्मानित किए जा चुके हैं, और ब्रिटिश सरकार से नाइट कमांडर की उपाधि इन्हें मिल चुकी है। दोस्तों यहां पे डेज की बात की है तो सितंबर महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं ज्ञान के पिटारे में आज हम इसे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पढ़ाया था 1 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन डे। ठीक है, 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे। वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 8 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं। क्रिकेट के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हो गया है, इनका संबंध किस देश से था? फॉर्मर क्रिकेट अंपायर असद रऊफ हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो ही वाज रिलेटेड टू पाकिस्तान कंट्री, इनका संबंध पाकिस्तान से था। दोस्तों असद रऊफ ने 139 वनडे इंटरनेशनल और 28 T20 इंटरनेशनल में एम्पायरिंग की है। यहां पे बात हमने निधन की है, तो हाल ही में जो निधन हुए हैं आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में तेलुगु एक्टर कृष्णम राजू का निधन हो गया है। हाल ही में लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड जो सबसे समय तक महारानी बनी रही, अब हमारे बीच में नहीं है। शंकराचार्य कहे जाने वाले स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है। हाल ही में कर्नाटक गायक टीवी शंकर नारायण जी का निधन हो गया है और भारतीय मुक्केबाज बिरजू शाह का निधन हुआ है। हाल ही में व्यवसायी साइरस मिस्त्री का निधन हुआ है। और शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले कौन है? दोस्तों शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इनका निधन हुआ है, ये कौन है। चलिए दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम आपको बताने वाले हैं कौन किसको त्यागपत्र देता है, यानी रेजिग्नेशन देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना आप, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। 1 नंबर आपका पक्का है। जो प्रेसिडेंट होता है वो किसको, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को त्यागपत्र देता है, और वाइस प्रेसिडेंट सेम प्रेसिडेंट को त्यागपत्र देगा। जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को क्या देगा? त्यागपत्र देगा, क्योंकि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होती है और वो राष्ट्रपति को क्या करेगा? त्यागपत्र देगा। जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा, ये बात बहुत लोग गलत करते हैं, यहाँ पे वो गवर्नर को टिक कर देते हैं, राज्यपाल को टिक कर देते हैं, इस गलत हो जाता है। जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है
दोस्तों राष्ट्रपति को ये रेजिग्नेशन देता है। लोकसभा अध्यक्ष प्रेजेंट में ओम बिरला हैं, वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को क्या देंगे, त्यागपत्र देंगे, और उपाध्यक्ष सिमिलरली लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। राज्यसभा के जो उपसभापति होंगे वो सभापति को त्यागपत्र देंगे, ठीक है। और संसद के जितने भी सदस्य हैं राज्यसभा के, वो सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे। क्लियर है? दोस्तों थोड़ा समय के लिए मैंने म्यूट कर दिया था, वापस से अनम्यूट कर दिया। चलिए, भारत और किस देश ने राजनयिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किया है? तो भारत और किस देश ने, भारत और मेडागास्कर देश ने राजनयिकों को प्रशिक्षित करने के लिए हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। दोस्तों सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस जो कहां पर है, नई दिल्ली में है, और मेडागास्कर के विदेश मंत्रालय के बीच में हाल ही में समझौता हुआ है कि दोनों देशों के जो राजनयिक हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। यहां पे बात मैंने मेडागास्कर की है। वर्ल्ड में कहां पर लोकेशन है मेडागास्कर की, आई देखते हैं। तो ये है साउथ अफ्रीका, ठीक है, और ये हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में जो रेड मार्क देख रहे हैं ये मेडागास्कर है, देख पा रहे हैं आप। अफ्रीका से थोड़ा सा दूर है मेडागास्कर। भारत के बहुत अच्छे संबंध है मेडागास्कर के साथ। मेडागास्कर की कैपिटल है एंटानानेरिवो। मेडागास्कर की मुद्रा है मालागासी एरिरी। यहाँ की भाषा है मालागासी और फ्रेंच। यहाँ के प्रधानमंत्री क्रिश्चियन नत्से। और मेडागास्कर किस महासागर में है, हिंद महासागर में स्थित एक आइलैंड है। मेडागास्कर की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड इंडोनेशिया है, उसके बाद दूसरा नंबर आता है मेडागास्कर का। दोस्तों यह मोजाम्बिक चैनल के पार पूर्वी अफ्रीका के तट से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने। हाल ही में किस जूलॉजिकल पार्क को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता मिली है? विच जूलॉजिकल पार्क हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट जू इन द कंट्री? तो इसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। कहां पर है ये? दार्जिलिंग में है। कहां पर है ये? दार्जिलिंग में है। प्यारे साथियों, इसकी रैंकिंग कौन जारी करता है? तो भारत में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, जिसे हम CZA भी बोलते हैं, इसके द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है, देश का सबसे बेस्ट चिड़ियाघर के रूप में से मान्यता मिली है। दूसरे नंबर पर है अरिगनागर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, दूसरे स्थान पर है। और कर्नाटक का मैसूर तीसरे नंबर पर है चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन। दोस्तों ज्ञान के भंडारे में मैं आपको बताता हूं, भारत में 164 से अधिक जूलॉजिकल पार्क हैं। सबसे छोटा है नागपुर महाराष्ट्र में महाराज बाग चिड़ियाघर, सबसे प्रसिद्ध है। सेंट्रल जू अथॉरिटी की बात कर लें, CZA का फुल फॉर्म होता है जो, इसकी स्थापना कब हुई है? 1992 में। और इसके मुखिया होते केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। प्रेजेंट में पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। कौन है? भूपेंद्र यादव जी प्रेजेंट में हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, ठीक है। दोस्तों सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है भारत के चिड़ियाघरों को गवर्न करती, उसे रेगुलेट करती, उसका नियंत्रण करती है। चलिए, भारत के किस टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप्तान का निधन हो गया है? विच इंडियन टेनिस प्लेयर एंड डेविस कप कैप्टन हैज पास्ड अवे? प्यारे साथियों, नरेश कुमार जी का हाल ही में निधन हो गया है। किसका निधन हो गया है? नरेश कुमार जी का। नरेश कुमार की बात करें तो 1952 में ये डेविस कप में भारत के लिए डेब्यूट किया था और 101 विंबलडन मैच इन्होंने खेला है। दोस्तों 2020 में इन्हें द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये पहले टेनिस कोच थे। देखिए ज्ञान के भंडारे में यहां पर मैं बात करूंगा टेनिस से रिलेटेड कप जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आमतौर पर डेली में डिस्कस करता हूं ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, अमेरिकन।
तो ये तो सब आपको याद होता है। इसके अलावा डेविस कप, ग्रैंड स्लैम कप, हाफमैन कप, हैमलेट कप और फैमिली सर्किल कप, ये सब भी टेनिस कप से रिलेटेड है। दोस्तों 2022 के सभी ग्रैंड स्लैम विजेताओं के बारे में आइए चर्चा करते हैं। मैंने कल भी किया था, फिर से बता देता हूं। तो देखिए, सर ने इसके लिए ट्रिक भी बताई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है राफेल नडाल, इसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, इसके विनर भी राफेल नडाल थे। विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज हाल ही में विनर बने हैं। कार्लोस अल्कराज हाल ही में विनर बने हैं, ठीक है। कार्लोस अल्कराज, राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी? स्पेन के। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। हाल ही में रॉबिन उथप्पा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो रॉबिन उथप्पा आप सभी को पता है, बहुत अच्छे प्लेयर थे और ये क्रिकेट से इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों इन्होंने भारत के लिए 46 वनडे मैच खेले हैं, 934 रन बनाए हैं और 13 T20 मैच खेले हैं, इसमें 250 रन बनाए हैं। देखिए 2022 में क्रिकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट घटनाओं को डिस्कस करते हैं। तो इंग्लैंड में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा जाएगा। हाल ही में बांग्लादेश के विकेट कीपर, इनका नाम है मुशफिकुर रहीम, इन्होंने रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है। आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने, हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? इन विच कंट्री मल्टीनेशनल एक्सरसाइज काकाडू 2022 बीइंग हेल्ड? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको। चलिए दोस्तों, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना 12 से लेकर 24 सितंबर 2022 तक इस अभ्यास को मेजबानी करेगी। भारत की तरफ से INS सतपुड़ा और P-8 टाई समुद्री गश्ती विमान ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में 2 वीक तक चलने वाले इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करेगा। हाल ही में जो भी अभ्यास हुए हैं आइए चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में पिच ब्लैक 22 अभ्यास हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में भारतीय नौसेना और जापान की नौसेना के बीच में जिमैक्स हुआ है। हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में गगन स्ट्राइक हुआ है पंजाब में। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों करंट अफेयर्स की रसमलाई आइए खिला देता हूं आप सभी को। 2022 के प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किस नदी किनारे जैविक खेती करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। द क्लास ऑफ 2006, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आकाश कंशल है। किसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर करने का प्लान तैयार किया है? नासा ने। विश्व कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को बेस्ट अवार्ड मिला है? तो यूपी की। अब दोस्तों होगा टेस्ट, तैयार हो जाइए। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है अब आपको दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। चैलेंज कीजिए कि आप कितना नंबर लाते हैं और सभी फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए कि आज मैंने इतना स्कोर किया है। 2022 का G20 सम्मेलन किस देश में हो रहा है? इंडोनेशिया, जापान, कनाडा। इंडोनेशिया। 2023 में कहां पर होगा? भारत में होगा। 2021 में कहां पर हुआ है? इटली में हुआ है, ठीक है। G20 की स्थापना किस साल हुई है? 95, 96, 99। राइट आंसर इज 1999। कमेंट बॉक्स पर जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिए। 2021 का G20 सम्मेलन किस देश में हुआ है? इटली, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका आयोजन इटली में हुआ है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई है? 2002, 2003, 2004,
2001, द राइट आंसर इज 2001 में इसकी स्थापना हुई है। भारत और पाकिस्तान इसको में कब शामिल हुए हैं? मैंने आपको बहुत ध्यान से पढ़ाया है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आना है। 15, 16, 17, 18, द राइट आंसर इज 2017। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1954, 55, 56, 55 में सम्मानित किया गया। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, 5 सितंबर, 8 सितंबर, 14 सितंबर। इसका सही उत्तर है 8 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में है? तो हिंद, प्रशांत, आर्कटिक, अंटार्कटिक। मेडागास्कर हिंद महासागर में है। आज का आखिरी क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। फ्रेंच ओपन को भी राफेल नडाल ने जीता है। और कार्लोस अल्कराज ने हाल ही में यूएस ओपन को जीता है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, 15 सितंबर के करंट अफेयर्स का अब हम रिवीजन भी करेंगे। तो 74वां जो एमी अवार्ड है 2022 में, लिमिटेड सीरीज और टीवी मूवी का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है माइकल कीटन को। कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो यह है उड़ीसा। उड़ीसा पहले था, तीसरा राज्य है झारखंड। तीसरा राज्य कौन सा है? झारखंड। उड़ीसा पहले भी था, तीसरा राज्य झारखंड। किस राज्य सरकार के द्वारा अपनी 6 केंद्रीय जेलों में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी डिस्पेंशन सेंटर लॉन्च किया गया? असम में। कहां पर? असम में। जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीबी जॉर्ज को। 1 अक्टूबर 2022 को दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे? द राइट आंसर इज मुकुल रोहतगी। आर्टिकल 76 में एजी के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 14 सितंबर को। जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स का आयोजन कहां पर किया गया? बंगाल की खाड़ी में। राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई सम्मेलन और प्रदर्शनी किस राज्य में शुरू किया गया? राजस्थान में। बुर्जिल होल्डिंग्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? शाहरुख खान को बनाया है। वाईएसआर कल्याण मस्तु और शादी तोहफा योजना हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। दोस्तों, आज का सवाल आप सभी के सामने, इसको की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी किस देश की यात्रा पर गए हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सेशन को बहुत प्यार दिया है, मैं डेली देख पा रहा हूं, इसके लिए दिल से आप सभी को सैल्यूट। पीडीएफ आपको रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे सेशन पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। डोंट फॉरगेट, वी वांट दिस सेशन टू बी इंडियाज नंबर 1 सेशन, और इस क्रांति में हम और आप मिलकर के इसे कर दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलने का समय हो गया है। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर सुबह 5 बजे मिलेंगे उसी जोश उसी ऊर्जा के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।